तद्भक्ताय तद्भक्ताय वन्निशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु भवेदेव च भो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतीसमाद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतीसमाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतीसमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद परम स्नेहशिला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 28वां अध्याय पाठ कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे, जिसमें जे नंद महाराज एकादशी पालन किया और द्वादशी के दिन मध्य रात्रि में यानी आसुरिक बेला में आसुरिक बेला किसको कहा जाता है? आसुरिक बेला में यमुना में स्नान किया था। अर्थात आसुरिक बेला उसे कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त के पहले जो स्नान जो होता है उसे कहा जाता है आसुरिक स्नान कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है सूर्य उदय के पहले 1 घंटा 36 मिनट, उसे कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उसके पहले कोई यदि स्नान करें उसके कहा जाता है आसुरिक स्नान भी कहा जाता है और आसुरिक बेला भी कहा जाता है। असुरों के समय कहा जाता है, असुर से आसुरिक। क्या बोला? ब्रह्म मुहूर्त जैसे सूर्य उदय होने के पहले 1 घंटा 36 मिनट, जैसे मानो सूर्य उदय यदि 6 बजे हो, सुबह 6 बजे हो, तो ब्रह्म मुहूर्त कब शुरू हो जाता है? 4:30 बजे से 6 बजे के अंदर आपको स्नान करना चाहिए। 4:30 बजे के पहले जो स्नान हो जाए उसी के कहा जाता है आसुरिक स्नान भी कहा जाता है, और उस समय की कहा जाता है आसुरिक बेला भी कहा जाता है। समझे? तालाब में करता है तो है ना, अगर जैसे घर में करे, बाहर में करे, नदी में करे, स्नान की बारी बात है। क्या बोल रहे हो? नहीं, ठाकुर जी के जगाएंगे कब? वही ब्रह्म मुहूर्त में जगाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त के पहले नहीं। जैसे सूर्य यदि 6 बजे उदित हो, 4 बजे ठाकुर के जगा नहीं पाओगे आप। ठाकुर के जगाने के लिए किस समय होना चाहिए? 6 बजे के क्या बोले 4:30 बजे के बाद, ऐसा नहीं सीख पाए। किंतु स्वयं स्नान, क्यों ठाकुर जी के जगाने के लिए आपको स्नान करना पड़ेगा ना। आप बिना स्नान किए आप ठाकुर के कैसे जगाओगे? इसलिए ठाकुर के जगाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले स्नान करो।
यदि पूर्ण स्नान भी नहीं हो, कम से कम मंत्र स्नान आदि, हाथ पैर आदि धो धा कर शुद्ध पवित्र होकर के तब मंदिर में जाए और ठाकुर जी के जगाए। ऐसा इसमें स्पष्टीकरण कर दिया। अवज्ञा आसुरिंग बेलायंग प्रविष्टम उदकं निशी। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं जी, नंद महाराज कब जमुना में स्नान की? न तंग गृहीत्वा नदवृत्तो वरुणस्य असुरो अंतिकम अवज्ञा आसुरिंग बेलायंग प्रविष्टम उदकं निशी। अर्थात उस समय आसुरी बेला गणना नहीं करके, विचार नहीं करके नंद महाराज ने क्या कि उस रात्रि काल में स्नान किया, जमुना में स्नान किया। और उस समय कौन घूमता रहता है ना? जमुना क्या बोले वरुण देव के अनुचर घूमता रहता है। जल के अधिष्ठात्री देवता कौन? वरुण देव है। आसन है। अच्छा, इसलिए वरुण के अनुचर हैं सेवक लोग नंद महाराज के पकड़ करके लेकर के चले गए। कहाँ ले गए? वरुण लोक में लेकर चले गए। इधर समस्त ब्रजवासी लोग जब थोड़ा धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सभी उठे, देखा नंद महाराज अपने विस्तार में नहीं है। कहाँ गए, कहाँ गए? किसी ने अनुमान किया ये जमुना में स्नान करने के लिए गए। चारी तरफ हो हल्ला हो गया, नंद महाराज कहाँ चले गए? सभी लोग खोजने लगे किंतु कहीं नहीं मिला। अनंतर सभी ब्रजवासी लोग आर्त स्वर से कृष्ण के जो है कहने लगे, हे कृष्ण, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए, तुम देखो। इसलिए कह रहे हैं चक्रुस्तमपश्य चक्रुस्तमस्पश्य कृष्ण रामेति गोपकः भगवान् स्तोदुपसुत्तो पितरं वरुणाहृतं तदंतिकं गतो राजनं सामनभ्यतो विभु। वो समस्त गोपगण अर्थात नंद महाराज के साथ जितने लोग थे सभी लोग नंद महाराज के चारों तरफ ढूंढने लगे। नहीं पा करके, नहीं मिलने पर अत्यंत उच्च स्वर से हे कृष्ण, हे राम, इसी प्रकार पुकारने लगे। ये हे कृष्ण, हे बलराम, तुम्हारे पिताजी नंद महाराज कहाँ चले गए, हम लोग पता ही नहीं चल रहा है। हो सकता है ये तुम्हारे पिताजी को जो है वरुण देव के अनुचर पकड़ करके ले गए, क्योंकि स्नान करने गए आसुरिक समय जो मैंने कहा, आसुरी की बेला। इसलिए वो लोग भी अनुमान करने लगे, हो सकता है वरुण के अनुचर लेकर के गए। काल इस टीका में भी हम लोग कुछ बताया था कि नंद महाराज आसुरिक बेला में क्यों स्नान किया है? क्या नंद महाराज शास्त्रज्ञ नहीं थे क्या? ऐसे नहीं कर सकते। भगवान के जो नित्य माता पिता उनके किसी प्रकार माया उनके किसी प्रकार ग्रास नहीं कर सकते। माया उनके प्रकार किसी प्रकार ग्रास नहीं करते, मैंने माया किसी प्रकार पकड़ नहीं सकते। तथापि भगवान की लीला की इच्छा से लीला शक्ति यानी जोग माया
नंद महाराज के मन में ये भ्रम पैदा कर दिया। क्या भ्रम पैदा कर दी? जब ये ब्रह्म मुहूर्त हो गया से, क्योंकि उस समय की जो कथा हम जो श्रवण कर रहे हैं, उस समय तो ये घड़ी नहीं था, है? लोग कैसे समय कैसे निर्णय कैसे करते थे, है? दिन में सूर्य की देख करके और रात में तारे नक्षत्र आदि देख करके, है? तारे नक्षत्र आदि देख करके उस समय लोग जो है रात्रि काल में समय निर्धारण करते थे, है? और दिन में सूर्य की रश्मि देख करके समय निर्धारण करते थे, है? आजकल जैसे हमारे पास घड़ी है, ब्रह्मचारी सन्यासी सबके पास घड़ी है, किसके पास घड़ी नहीं है बताओ, है? आज समझिए, है? आज के बाद घड़ी तो छोड़, घड़ी भी रखते नहीं है ब्रह्मचारी सन्यासी। क्या रखते हैं? घड़ी तो 50 रुपये में मिल जाएगा, 100 रुपये मिल जाएगा, है कि नहीं है? घड़ी घड़ी की कीमत क्या है? पहले हम लोग के उसमें देखा, जे शादी के समय हाँ दामाद के क्या दे रहे हैं? घड़ी दे रहे हैं और जंजीर दे रहे हैं। हाँ, कितना बाप रे बाबा, गांव में हल्ला हो जाता है। आज समझे, हम ही देखा अपने बहन की शादी के समय जो है, बाबा घड़ी दे दिया, घड़ी दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं? चेन दे रहे हैं। वो भी कितने पैसे लगते हैं? वो बुताम 60 कहते थे ना, है? जो लगाने वाला यहाँ पर थे, है? थोड़ा जो है तो वो पितल और उसमें सोने के जल लगा करके दे दे। वाह, लोग सोचते बार बार घोड़ी हाँ समझ में नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक घड़ी के क्या दे, क्या कर उस समय 15-20 रुपया है। आज समझ है, घड़ी और बुताम 60, बाप रे बाबा क्या दे दे। साइकिल दे दिया तो अरे बाबा, मोटरसाइकिल तो उस समय है कि नहीं मुझे पता भी नहीं था, है? हाँ, गांव के लोग तो बस साइकिल दे दिया, है? शादी के समय साइकिल दिया, घड़ी दिया और क्या दिया? चेन दिया, है? और बोल रहे तीन बैटरी टॉर्च भी दे दिया। आजकल उसे कोई वैल्यू है? आजकल तो बोले मोटरसाइकिल भी वैल्यू नहीं है, 70-75 हजार रुपया की मोटरसाइकिल कितने है मेरे पता नहीं। मोटरसाइकिल कितने पैसे की होती है? 80,000 रुपया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, देना है तो क्या देना है? मर्सिडीज कार दिया तो कहते हाँ तब कुछ है? कम से कम 5-10 लाख रुपए की कार हुआ, 1.5-2 लाख के रुपए वो क्या बोले कि एक कार मिलता है ना, क्या बोले, है? हाँ, वो भी कोई कम का नहीं है, नहीं कार का तो वैल्यू है। यदि आपके यदि वो क्या बोले बॉम्ब प्रोटेक्टेड जो कार दिया जाए, जो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट जो यूज करता है, जानते हो कितना करोड़ रुपया है? मेरे कहने के मेरे विषय वस्तु ये था, ये नंद महाराज आसुरिक बेला में क्यों स्नान किया, ये हो रहा है। इसलिए हम नंद महाराज जी के कहीं दोष नहीं लगा सकते, वो मूर्ख थे, शास्त्रज्ञ नहीं थे, ऐसे नहीं कर सकते। इसमें हम टीकाकार कह रहे, यदि कहो ये नंद महाराज शास्त्रज्ञ नहीं थे, जानते नहीं थे, आसुरिक बेला में स्नान करने पर अमंगल होता है, अनिष्ट होता है, क्या नंद महाराज जानते नहीं थे? जानते थे। तो कहे जो तो नंद महाराज क्यों स्नान किया आसुरिक बेला में उठ करके? ब्रह्म मुहूर्त समय नहीं था। तो उसके लिए हमारे आचार्य पाद अनेकों टीकाकार कहते हैं, एक तो पहली जो मूल कारण जो है, भगवान आगे की लीला को जगत में प्रकट करने के लिए है, वो नंद महाराज के हृदय में मन में ऐसे कर दिया है जे अभी ब्रह्म मुहूर्त हो गया है।
इसलिए उन्होंने क्या कि ब्रह्ममुहूर्त समझ करके उन्होंने स्नान किया है। क्योंकि उस समय जो है ये घड़ी नहीं था, इसलिए घड़ी के प्रसंग कहा ना हमने है। घड़ी के प्रसंग उस समय लोगों के पास घड़ी यूज नहीं करते थे, पर घड़ी उसमें आविष्कार हुआ कि नहीं है मुझे पता नहीं है। लोग उसमें दिन में सूर्य की रोशनी देख करके और रात में जो है तारे नक्षत्र अथवा चंद्रमा के रोशनी आदि देख करके समय निर्धारण कर लेते थे। आज समझे, आजकल भी बहुत लोग करते हैं, शुभ तारा को देख करके समझ लेते अभी ब्रह्म मुहूर्त हो गया। यहाँ तक भी उत्तर दिशा को ध्रुव नक्षत्र के देख करके समझ लेता है ये उत्तर दिशा है। आजकल तो धीरे धीरे कंपास व्यवहार कर लिया है, किधर उत्तर है पूर्व पश्चिम है। चलो इसलिए कह रहे हैं, मेरे कहने की तात्पर्य यहाँ पर भी कह रहे हैं ये नंद महाराज है कि शास्त्र ज्ञान अथवा शास्त्र के अवज्ञा ऐसे नहीं किया, केवल भगवान की लीला आदि संपादन करने के लिए स्वयं जोगमाया ही नंद महाराज के मन में ऐसे विचार कर दिया ये अभी ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। इसलिए नंद महाराज उन्होंने क्या कि जब स्नान करने लगे तब वरुण के जो अनुचर सर्वेंट्स भित्त है, वरुण के भित्त नंद महाराज के और करके कहाँ ले गए, वरुण लोक में लेकर के चले गए। और इधर ब्रह्म मुहूर्त और धीरे धीरे प्रकाश जब होने लगे सभी लोग देखा नंद महाराज है ही नहीं बिस्तर में, कहाँ चले गए। तो बेचारे जरूर नंद महाराज स्नान करने के लिए गए और ब्रह्म मुहूर्त के पहले गए तो जो वरुण के लोग लेकर के गए। इसलिए समस्त ब्रजवासी अत्यंत कातर सर से हे कृष्ण हे राम है इस प्रकार उच्च स्वर से रोदन करते हुए रोते हुए कहने लगे आपके पिता अवश्य वरुण के अनुचरण के द्वारा धृत हो गया, मैंने पकड़ करके ले गए। इसी कथा सुनते ही कृष्ण ने क्या की तांग वृक्ष ऋषिकेशं लोकपालम सपरजया महत्तं पूजयितं तद्दर्शनो महोत्सवम्। इस प्रकार सुन करके संग भगवान कृष्ण वरुण लोक में चले गए। जब भगवान वरुण लोक में गए, वरुण देव कृष्ण के देख करके बहुत प्रसन्न हुए और उनके सादर अभ्यर्थना आदि करने लगे। और स्वयं कृष्ण के जो है अनेक प्रकार द्रव्य आदि के द्वारा पुष्प वस्त्र अलंकार चंदन सुगंध आदि अनेक प्रकार वस्तु आदि के द्वारा उनको पूजा अर्चना आदि करने लगे। श्री वरुण वाच अद्दमे निभृत देवोद्व्यर्थवित् अधिगत प्रभो तत्पाद भाज भगवान बोपु परमा अधन। श्री वरुण देव कहने लगे हे प्रभु हे भगवान आप कृपा करके हमें दर्शन दिए हैं। आपके दर्शन करना ही समस्त प्राणी मात्र ही कर्तव्य है। जो जीव भगवान के दर्शन नहीं करते उनके देह धारण करना व्यर्थ है। ये कह रहे वरुण देव कह रहे हैं ये हे प्रभु आपके दर्शन, आप तो साक्षात नित्य धाम से जीवों के कृपा करने के लिए जगत में आए हैं और ऐसे सुंदर विग्रह की यदि कोई जीव दर्शन नहीं करें उनके जीवन व्यर्थ है। से नयने किबा काज नयने पुरु बाज। हमारे चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं आंखों की फल क्या है, अक्षण तांग तादिश फलम।
आंखों की फल क्या है? ऐसे सुंदर भगवान के विग्रह भगवत दर्शन करना। अक्षण फलम तादृशम दर्शन ही, तनु फलम तादृश गात्र संगमम, जिहा फलम तादृश गुण कीर्तनम। आंखों की फल भगवान के ऐसे सुंदर विग्रह के दर्शन करना। जिहा के फल क्या है? भगवान ने जिह्वा दिया किस लिए है? किस लिए जिहा दिया तुम्हें? भगवान के गुण कीर्तन करने के लिए। इसलिए अक्षण फलम तादृशम दर्शन ही, जिहा फलम तादृश गुण कीर्तनम, तनो फलम। इस शरीर धारण के हस्त पैर भगवान किस लिए दिए? हाथ किस लिए दिए? भगवान की चरण कमल के स्पर्श करने के लिए है। आज समझिए, हम लोग के गौड़ीय मठ छोड़ करके जितने संप्रदाय के अधिक जो है ना, वहीं पर मंदिर में प्रवेश करा देते हैं, जाओ भगवान की चरण कमल के स्पर्श करो, है ना। हम लोग के मंदिर में ऐसी नहीं होता है ये लगा दिया ना है। और दूसरी संप्रदाय में जाए देखा जाता है, यहां तक भी जगन्नाथ मंदिर में भी है। जगन्नाथपुरी जाए, जगन्नाथपुरी मंदिर में 100 रुपया टिकट, ना कितने रुपया ऐसी कोई जो है 100 रुपया आप टिकट खरीदना पड़ता है। टिकट खरीद करके आप अंदर में चले जाओ है, और साक्षात जगन्नाथ जी की आलिंगन करो, स्पर्श करो है। अथवा टिकट यदि नहीं खरीदा, जो लोग जो है जो लाइन में खड़े रहते हैं, ऐसे धक्का आते हैं ना, बिल्कुल आपके जगन्नाथ जी के चरण में लेकर के चले जाते हैं कभी कभी है ना। हम कभी कभी देखा, एक लाइन होता है वो 100 रुपया टिकट की, कितना, मैं तो टिकट कभी खरीदना नहीं है, सुनते हैं जो लिखा रहता है जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए टिकट खरीदिए, तो वो लाइन में जो जाते हैं वहीं पर पहुंच जाते हैं। और बाकी जो लोग हैं जिसके पास पैसा नहीं है, वह खरीदना नहीं चाहते, वो क्या करते हैं, सामने दरवाजा के धीरे 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 आगे चलते चलते इतने धक्का आ जाता है, बिल्कुल जगन्नाथ जी के चरण कमल तक पहुंच जाओगे। हम तो याद है एक बार जब गुरुदेव के साथ गए तो बिल्कुल जो है जगन्नाथ जी के चरण को स्पर्श करते। और उधार क्या करते हैं, आप जो पैसा चढ़ाओगे ना, जो ठाकुर के चरण में चढ़ा दिया वो पंडा नहीं लेंगे है। और आप ऐसे करो, पंडा आपको हाथ को पकड़ करके वो ले लेंगे, आपके चरण में, ठाकुर के चरण में देने नहीं देंगे है। ऐसे पकड़ो, 2-3 पंडा ऐसे आपको बिल्कुल तोड़ देंगे है। आज समझिए, 100 रुपया 500 रुपया के नोट जैसे देख लिया तो बस ऐसे कर है। कभी किया, कभी नहीं। जगन्नाथ जी के पूरा चरण जब दर्शन किया, पास में गए गए नहीं गए आपने? नहीं, हर समय आप जब जगन्नाथपुरी में जाओगे, चलो दुल के बाद दुल के आगे पीछे जाते हो कभी जगन्नाथपुरी? कब जाते हो हैं? कभी जगन्नाथपुरी में जाना है, उसमें एक लाइन लिखा रहता है, इस तरफ जो है बाएं तरफ जो है वहीं पर लिखा है जगन्नाथ जी के दर्शन, जगन्नाथ जी के चरण स्पर्श करने के लिए, और टिकट घर लिखा है। उसमें आपके, मुझे पता नहीं है, 100 रुपया 150 रुपया जैसे भी हो, 10 रुपया था। अच्छा है, तो आप लाइन में हो जाओ, बस खड़े हो जाओ, आप पहुंच जाओगे बिल्कुल। और यदि आप ये करें हम टिकट खरीदना नहीं है, आप सीधी रास्ते में चलो, एक करते 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 3 दरवाजा पार करके ऐसे एक धक्का आएगा, बिल्कुल जगन्नाथ जी के सामने पहुंचा देंगे, आप ठाकुर जी के दर्शन करो, वो भी कर सकते। किंतु वहां पर जो नियम होता है, पैसे जो देते हैं ना, वो जगन्नाथ जी के चरण में पड़ गया, वो पंडा नहीं लेंगे। और जब तक चरण में नहीं पड़े, आप ऐसे पैसे उठाओगे ना, तो वो पंडा लोग ऐसे करके मैं तो हैरान हो गया। मैंने क्या किया, ऐसे किया, मैंने क्या किया, ऐसे दिया, भगवान की इच्छा हुई और जाकर चरण में गिर गया पंडा ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे दिया चरण में पड़ जाते। किसी के पड़ता है, किसी के नहीं पड़ता है, ठाकुर जी की चाहिए वो पंडा ले लेते, किंतु पड़ जाए तो पंडा चंडा नहीं ले, उसके नियम होता है वो है। तो वहां पर और दूसरी कोई चंड पंडा रहता है, वो अपने घड़ा में रखते हैं, वो ठाकुर जी की से वो सेवा दूसरी में जाता है।
तो मैं इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं ये अक्षुणतांग तादृश फलम जिहा फलम तादृश गुण कीर्तनम तनु फलम तादृश गात्र संगमम। भगवान ने जी हमारी ये इंद्रिया आदि दिया किस लिए? ना भगवान की सेवा के लिए, आंखों के द्वारा भगवान की सेवा हो, दर्शन हो, हाथों के द्वारा भगवान की जय चरण कमल स्पर्श होनी चाहिए, पैर के द्वारा कैसे भगवान की सेवा होगा? धाम परिक्रमा कहा गया, तुलसी परिक्रमा, धाम परिक्रमा, मंदिर परिक्रमा, विग्रह परिक्रमा, गुरुदेव की परिक्रमा, ये समय क्या है? इसे कहा जाता है चरण सेवा माना जाता है। यह पर भी इस श्लोक में भी कह रहे हैं, संग वरुणदेव कहने, हे प्रभु, हे भगवान, अद्य आज हमारे जीवन व शरीर धारण करना सार्थक हो गया। माई लाइफ इज सक्सेसफुल। क्यों ना? आपके ऐसे सुंदर विग्रह का हमें दर्शन करने के मिला। आप जैसे परम धन हम प्राप्त किया। क्योंकि आपकी चरण कमल जो प्राप्त कर लेते हैं वो साक्षात रूप में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। यहां पर मुक्ति कहने क्या है? चतुर्विधा मुक्ति के नहीं कह रहे, धर्म अर्थ काम मोक्ष की नहीं कह रहे, मुक्ति के लिए कह रहे हैं। अभी मुक्ति जो कह रहे हैं ये 4 प्रकार 5 प्रकार मुक्ति होता है। सालोक षष्ठी समीप और सारूप और साजुज्य। साजुज्य मुक्ति के छोड़ करके बाकी जो 4 प्रकार की मुक्ति उसके लिए भी नहीं कह रहे, वैकुंठ मुक्ति भी नहीं कह रहे। कौन सी मुक्ति? साक्षात स्वरूप को ज्ञान लाभ करके, स्वरूप ज्ञान लाभ करके और भगवान की जो सेवा आदि जो है अपराकृत इंद्र के द्वारा भगवान की सेवा होती है। कहते हैं यहां पर मोक्ष शब्द के, मुक्ति शब्द के तात्पर्य कहते हैं जीव अपने स्वरूप ज्ञान उपलब्धि करके और अपने रस माधुर्य के अनुसार साक्षात रूप में जो जुगल सरकार की जो सेवा उसी की मुक्ति करे। मुक्ति जनता रूपम सस्वरूप न व्यवस्थिति मुक्ति। और ऐसे जो व्यक्ति आपके चरण कमल के दर्शन करते हैं वो साक्षात अत्यंत सहज सरल रूप में इस संसार रूपी समुद्र के पार करके चले जाते हैं। इसी प्रकार वरुण को नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न जत्र श्रोते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे देव, हे भगवान, हे कृष्ण, आप सर्व ऐश्वर्यशाली और समस्त जीवों के नियंता परिपूर्ण स्वरूप है। आप लोक सृष्टिकारिणी माया आपके स्पर्श कर नहीं सकते है। आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। एक है महामाया और एक है जोग माया। इसलिए हे प्रभु, आपके चरण कमल के जो आश्रय कर लेते हैं अति सहज रूप में ये जो महामाया को वो पार करके चले जाते हैं। नहीं देवी झेसा गुणमयी मम माया दुरत्य मामे बुझ प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती ते। गीता की श्लोक है। स्वयं भगवान कहते हैं मेरे जो माया जो है ये अतीब दुस्साध्य है, इसी के पार करना इतना सहज नहीं है। इसलिए मम माया दुरत्या, मेरे माया कौन सा माया? महामाया है। इस महामाया को पार करना व इससे मुक्ति प्राप्ति करना इतने सहज नहीं है। तो यदि कहो तो आपको कैसे प्राप्ति करेंगे हम? इसलिए भगवान कहते हैं देवी झेसा गुण माया दुर्ते माम एव, एकमात्र मेरे चरण में जो शरण लेते हैं, एकांतिक शरण ले लेते हैं। एकांतिक माने एक निष्ठा,
है, तब मेरे जो माया उसको छोड़ देते हैं। माया एक्चुअल नहीं करते, आप माया को परेशानी करते हो, कहते हैं मैं परेशान, माया मुझे परेशान कर रहे हैं। नहीं, आप माया के परेशानी करते हो, उल्टा करते हो आप। हैं, ये मुझे बोल रहे हैं माया मुझे परेशानी कर, माया तुम्हें परेशानी नहीं करती, तुम माया की परेशानी करते हो। माया तो चाहते हैं जाओ भगवान की सेवा में जाओ, है, किंतु तुम माया के छोड़े नहीं, माया के परेशानी करते रहते हो। आया समझ नहीं? साधु गुरु कहते हैं तू माया के छोड़ दे। अरे ब्रह्मचारी होकर के लड़कियों के साथ वो क्या रखते हैं, टिपी टिपी मत कर। चैटिंग मत कर, छोड़ दे। वो छोड़ना नहीं चाहते तो क्या करें, बोले गुरुदेव कृपा करो। अरे गुरुदेव तो कृपा तो ही कर रहे हैं, गुरुदेव के वचन ही तो कृपा है। शादी फादी के चक्कर में मत जा, है? किंतु सुनता ही नहीं है। पैसा तो नहीं है, लोन लेकर के घर खरीदेंगे, मूर्ख कैसे है? पैसा नहीं है, पिताजी कहा दिया तुम्हारे घर नहीं है, मेरे लड़की को कैसे शादी कराऊं? बोले क्या करो ना, तू घर बना, घर पैसा है ही नहीं। अरे ब्रह्मचारी क्या कर रहे हैं, लोन लेना चाहते हैं, सबको टक 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 टैक्स करते रहते हैं। मूर्ख कहां? अरे भगवान ने तो अच्छा ही किया, तेरे पैसा नहीं है, शादी करना नहीं तो भगवान चाहते हैं, और तुम वो माया में चढ़ना जो चाहते हो, कैसी मूर्ख है। और फिर जब टें टें करके कहते गुरुदेव क्या करूं, है? इधर कहते गुरुदेव आप जैसे कहोगे मैं ऐसे करूंगा। गुरुदेव तो कह रहे तुम छोड़ दे माया, शादी मत कर, भगवान ने अच्छा किया, तेरे पास धन नहीं है, 1.5 लाख रुपया बैंक में पड़ा है, 1.5 लाख रुपया में मकान मिल जाएगा, 10 लाख रुपया चाहिए, 20 लाख रुपया चाहिए, क्या करोगे ना? लोन लेगा, लोन लेकर के क्या करोगे? लोन देना पड़ेगा कि नहीं है? और भी तुम्हारे कठिन होगा, है? हर महीने क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट दो, वो बोलेंगे कि नहीं, है? कैसे मूर्ख है, इससे दुख का क्या बताओ। भगवान ने इतने सुजोग दे दिया संतों महात्मा गुरु वैष्णव के निकट रहने के लिए, है? आज समझ में नहीं, किंतु तथापि बोले शादी करेंगे, क्यों जीवन की क्यों बर्बादी क्यों करना चाहते हो? चलो जिसके पास है, जो पढ़ गया उससे, हम तो उसके तरफ नहीं जा रहे हैं। चलो जिसके पास है, अरे तेरे पास है नहीं, इतने साल तक मठ में रह रहे हो, साधु गुरु वैष्णव के रह रहे हो, फिर मठ में तो फिर माया की तरफ क्यों जा रहे हो बताओ? और हर कहते हैं गुरुदेव आप जैसे कहोगे मैं ऐसे करूंगा। ये क्या हो जाता है, डुप्लीसिटी, हिपोक्रेसी हो जाता है। ऐसे नहीं, छोड़ दे। गुरुदेव एक कथा सुनाते थे, सुनो अच्छी तरह। एक समय ये गुरु और चेला, ठंडी के समय था, जैसे अभी ठंडी पड़ रही है धीरे धीरे, है? शीत के लहर आ रहे हैं, 58 साल की पहली ऐसे नहीं आता, अभी पेपर में जो आ रहे हैं, इतने शीत की लहरी, ठंडी के लहरी चलते जा रहे हैं। और गुरु और शिष्य जो है एक नदी के तट पर होते जा रहे थे, है? कुछ दूर चलने के बाद शिष्य ने देखा ये कंबल जो है, कंबल समझते हो, ये कंबल ब्लैंकेट जो है नदी के जल में हिल रहा था, है? तो शिष्य विचार करने लगे गुरुदेव के शब्द कंबल देते हैं, मुझे तो कोई देता ही नहीं है। चलो कम से कम इस कंबल को मैं निकाल लेता हूं पानी से, है? सुखा करके धो धा करके सुखा करके मैं गुरुदेव के भांति इसको ओढ़ लूंगा। अच्छा, है? जब पानी की तरफ जाने लगे, गुरुदेव तो जानते थे का गुरुदेव है, वो कंबल है कि क्या है। गुरुदेव कहने अरे बेटा कहां जा रहे हो? ना गुरुदेव ये कंबल है, हम इस कंबल को। गुरुदेव कहने अरे कंबल नहीं है, जाना मत। नहीं गुरुदेव हमारे पास कंबल नहीं है। गुरुदेव कहने अरे बेटा थोड़ा सहनशीलता से, है? कमल के पास वो कंबल नहीं है। हाँ गुरुदेव ऐसे थोड़ी होता है? ये तो कंबल दिखाई पड़ रहा है। गुरु के बात नहीं माने, गुरु कहने अरे मत जाओ कंबल नहीं है। किंतु जब गए वो कंबल के उठाने लगे, वो कंबल नहीं था, वो क्या था, ये कोई
भालू छाया था। भालू समझते हो? बियर, बियर भालू है ना। वो ठंडी में जो है ऐसे हो गए वो, और दूसरे जब पकड़ने गए वो उसका हाथ को पकड़ लिया, अब पकड़ करके नीचे की तरफ खींचने लगे हैं। बोले गुरुदेव बचाओ। बोले मैं तो बड़ा बोला ही था कि ये कम्बल नहीं है, बोले दे कम्बल के छोड़ दे। बोले गुरुदेव मैं तो कम्बल के छोड़ दिया, कमली मुझे नहीं छोड़ रहे। कम्बल को मैंने छोड़ दिया किंतु कमली मुझे नहीं छोड़ रहे। गुरुदेव यही तो है माया है ऐसे। अच्छा यदि को गुरु के पास भगवान के पास रह करके ऐसे माया के प्रति कैसे आकृष्ट हो गया, ये भी आप उठा सकते हैं प्रश्न है। ये गुरु के पास रह करके भगवान के पास रह करके माया की तरफ हमारे मन कैसे चले जाता है। इसके तो एक शब्द में भक्ति ठाकुर कहते हैं जीव की स्वतंत्रता है, वो इंडिपेंडेंसी पोटेंसी जीव में है? उसके अपव्यवहार करने पर जीव माया की तरफ आकृष्ट हो जाता है और कोई कारण नहीं है। जब हम इस स्वतंत्रता को गुरु भगवान के चरण में समर्पित कर देते हैं, माया हमें कुछ बिगड़ नहीं सकते है। अर्थात गुरु भगवान जैसे कहते हैं मैं ऐसे चलूं तो माया हमें कुछ बिगड़ेगा नहीं। और यदि कहो ऐसे कैसी है माया, हमें कैसे बिगड़ रहा है, हम गुरुदेव की सेवा भी कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हमारे मन माया की तरफ क्यों जा रहे हैं? शादी करने की इच्छा कैसे हो रहा है? लोग लगाते हैं गुरु के भगवान के ऊपर। बोले नहीं, जीव में स्वतंत्रता है। जैसे उदाहरण देते हैं, देखो हमारे चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण देश भ्रमण करने लगे, महाप्रभु के साथ एक सेवक था, क्या नाम था उसको? काला कृष्णदास। महाप्रभु के सेवक स्वयं महाप्रभु के डोर कंबल आदि ये सब जलपात्र आदि लेकर के चलते थे, महाप्रभु की सेवा करते थे सब प्रकार है। और चलते चलते एक जगह में एक जगह क्या है, भट्टथारी माने जो बंजार लोग होते हैं, एक जगह में रहते हैं, जिप्सी जिसको कहते हैं, जिप्सी लोग है। उनके परिवार 10-8 एक साथ में रहते हैं, काम करते हैं कहीं है, रोड फोड काम वो क्या बोले करने के लिए। जिप्सी लोग क्या करते हैं, काम धाम नहीं हो तो चोरी डाकाती भी कर देते हैं, समाज बीच में आता है। फिर उस स्थान पर यदि काम धाम नहीं मिले, उस स्थान को छोड़ करके इस स्थान पर चले जाते, इसी कहा जाए जिप्सी कहा जाता है, इसी के कहा जाए भट्टथारी कहा जाता है। उस भट्टथारी की जब दल में एक सुंदर लड़की थी, देखने में बहुत सुंदर थी, और किसी कारण से उसी स्थान होते हुए वो काला कृष्णदास महाप्रभु के सेवक उनकी तरफ देखा और उनसे आकृष्ट होकर के बस उसमें चले गई, लड़की के साथ शादी करा देते। लेकिन महाप्रभु ने जब पता चला ये मेरे सेवक काला कृष्णदास वो जिप्सी यानी भट्टथारी के चंगुल में, महाप्रभु तरफ उन्हें कहां गए किसी तरह पता लगा ये वो भट्टथारी के चंगुल में फंसे थे। तो महाप्रभु ने किया, महाप्रभु से भगवान महाप्रभु कहती बस खुल गए और वो भट्टथारी के जल को जो जहां पर लेते उनके पास गए, कहते ये मेरा सेवक है, मुझे दे दो। भट्टथारी सब लोग एकजुट होकर के महाप्रभु के मारने के लिए आ गए, हथियार लेकर के और नाजिम क्या अस्त्र लेकर के महाप्रभु के मारने के लिए आ गए। और महाप्रभु ने की बात गए और काला कृष्ण के चोटी पकड़ करके लड़ने लगे, और वो भट्टथारी महाप्रभु के मारने के लिए लाठी और क्या रॉड और हथियार ऐसे महाप्रभु ऐसे लीला करते भगवान है। महाप्रभु ने कहती ये एक भट्टथारी दूसरे भट्टथारी को देखा, जिससे एक दूसरे के तरह एक दूसरे के महाप्रभु देखने लगे, समझ में, और एक दूसरे के आपस में अपने आप मारपीट करने लगे। और महाप्रभु काला कृष्णदास के चोटी पकड़ करके लेकर के आया, और लेकर के फिर महाप्रभु अलालनाथ तक लेकर के आए, और फिर महाप्रभु कहते हमारे साथ गाने के
है, वहीं पर भी छोड़ दिया। हाँ समझ। इसी प्रकार हम कहें जो भगवान व गुरु के पास रहने जो मुक्त हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। माया तुम्हें पीछे चलता रहता है, किंतु जब तुम गुरु के चरण में समर्पित नहीं करोगे, हजार तुम सेवा करो, माया तुम्हारी पीछा करेगा। आज समझिए। इसलिए साधु सावधान है। इसलिए गुरु वैष्णव को दोष मत लगाओ, ये मैंने उनके सेवा की, मेरा ऐसे क्यों दुर्गति क्यों हुआ। अरे तुम स्वतंत्रता के अपव्यवहार किया। चलो यहां पर भी करें, वरुण देव की स्तुति में भी ऐसे आ रहे हैं, हे भगवान, हे देव, आप सर्वैश्वर्यशाली और जीव के नियंता है, आप परिपूर्ण स्वरूप है। लोक सृष्टिकारिणी माया आपके स्पर्शन नहीं कर सकते है? लोक सृष्टिकारिणी माया आपके स्पर्शन नहीं कर सकते है? हे भगवान, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। अजानो तो मामुकेनम गूढ़े माजन विवेदितनम आनीतो अयं तव पीता तद भगवानम कुंतुम अहर्ति। हे भगवान, आप मुझे क्षमा करें। वरुण देव कहने लगे, ये मेरे भित्त जो है सेवकगण, कौन कह रहे? वरुण देव कह रहे हैं, मेरे सेवकगण आपके पिता को समझ नहीं पाया, ये आपके पिता है। और ये आसुरिक समय में आपके पिताजी जो स्नान किया, जल में स्नान किया, उस समय मेरे सेवक लोग, भृत्य लोग आपके पिता को पकड़ करके यहां पर लाए। ये भी मेरे भृत्य के अपराध के स्वरूप मैं भी अपराधी हूं। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। आप तो कृपा के सिंधु हो। इस प्रकार समस्त वरुण के सेवक भी मैं पर आकर के स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जो है स्तव स्तुति, दंड प्रणाम आदि, दंडवत प्रणाम आदि करने लगे और स्तुति आदि करने लगे। ममापुनुग्रहं कृष्णम अहर्तुकम से सदीशम गोविंद नियतमेव पिता में पितृवत्सलः। हे सर्वदर्शी, सबके कृपा करने वाले, सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाले भगवान, पितृवत्सल, हे भगवान, आप तो सभी के पिता स्वरूप है। सभी जीव आपके चरण में आश्रय लिए हैं, इसलिए आपके नाम क्या है? नारायण। नारायणम इति नारायण, अर्थात समस्त जीव जिनके चरण को आश्रय लेते हैं उसी की नारायण कहा जाता है। और आप मूल नारायण भी है। हे गोविंद, गोविंद माने गोविंदयति, गोविंद सबके आनंद देने वाले, बिंदयति माने आनंदयति। गोप, गोपी, गाय, ब्राह्मण, ब्रज, सबके जो आनंद देने वाले हैं, इसलिए आपके नाम गोविंद है। इसलिए कहते हैं, हे पितृवत्सल, हे गोविंद, हे कृष्ण, आपके नाम ही कृष्ण है। क्यों? आप सभी जीवों के जो है अपने सौंदर्य, माधुर्य आदि के द्वारा सबको आप आकर्षित करते हैं। कृष्ण धातु कर्षयति आकर्षयति इति कृष्ण, कृष्ण कहा जाता है। न च नश्च है, अर्थात संसार की जो आसक्ति के नष्ट करा करके, छेदन करा करके जो आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए आपके नाम भी कृष्ण कहा गया है। कृष्ण, क्री माने आकर्षण करना, कृष्ण धातु नश्च निवृत्ति वाचक प्रेमो अबुद्धंचति। समस्त जीव के आप आकर्षित करके फिर संसार की माया मोह आदि छेदन करके, नष्ट करके आप आदर आनंद प्रदान करते हो, इसलिए आपके नाम कृष्ण है। ये जो नाम अधिकार, एक तो है सर्वदर्शी, आप सब कुछ देखते हो, आप परमात्मा के रूप में सब जीवों के हृदय में आप तो भी विराजमान हो। आपसे कोई हम छुपा नहीं सकते हैं। इस संसार में कुछ किसी व्यक्ति को आप छुपा सकते हो, किंतु भगवान को कुछ छुपा नहीं सकते है कि नहीं? इसलिए कहते हैं आप सर्वदर्शी, पितृवत्सल है।
पिताजी के जैसे स्नेह ममता पुत्र के प्रति है, इसी प्रकार हे प्रभु आपके हृदय में पितृवत्सल गोविंद, हे कृष्ण आप हमें कृपा करें, आप कृपा करके अपने पिता नंद महाराज के जो है आप अपने संस्थान में लेकर के जाइए। श्री शुकवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे एवं प्रसादित कृष्णे भगवान अधिशरेश्वर आदम गमात सपितरंग बंधु वाणंच वहन मुदम। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे हे महाराज परीक्षित, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो ईश्वर के ईश्वर कहा जाता है और स्वयं भगवान कृष्ण वह समस्त स्तव स्तुति आदि सुन करके, माने वरुण और वरुण देव के अनुचरों की स्तव स्तुति सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और उनकी अपने पिता को लेकर के पधारे चले। कृष्ण आगति सूर्योदयात् पूर्वमिति ज्ञेयम्, यहां पर कर रहे हैं स्वयं भगवान कृष्ण अपने पिता नंद महाराज के लेकर के ब्रजवासियों की पास लेकर के उनके आनंद उत्सव भी गया, अर्थात सूर्य उदय की पहली वहीं पर उपस्थित हुए। नंदस्तुतेन्द्रिय दृष्टा लोकपाल महोदय कृष्णे च सन्नितं तेषां दिव्यो विस्मृत ब्रवीत। नंद महाराज जब समस्त ब्रजवासियों की समक्ष में निकट जब पहुंचे, समस्त ब्रजवासी लोग आंखों से आंसू प्रवाहित करते, जने आनंद के अश्रु प्रवाहित करें, ये नंद महाराज पुनः आए हैं। नंद महाराज को देख करके समस्त ब्रजवासी लोग आनंद में अश्रुपात करने लगे और सभी लोग नंद महाराज के जो आलिंगन आदि करने लगे, उनके कुशल क्षेम आदि के बारे में पूछने लगे। और नंद महाराज भी अपने समस्त प्रियजन के साथ मिले और उस समय आश्चर्य की बात है, सभी लोग नंद महाराज के पूछने लगे आप कहाँ चले गए थे, क्या हुई, कैसे कृष्ण आपको लेकर के आया, कहाँ मिले। ये समस्त कथा कहने पर नंद महाराज अत्यंत आनंद उत्फुल्ल होकर के वह वरुण लोक की सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य के ऐश्वर्य बारे में कहने लगे। ये कैसे सुंदर वो वरुण लोक है। और विशेष करके नंद महाराज ने कहा देखो वरुण लोक की जो सेवक लोग जो है हमारे बेटा कृष्ण के कैसे आदर किया, पूजा किया है। जिस प्रकार सदगुरु सत शिष्य के गृह में आगमन होने पर जैसे सत शिष्य गुरुदेव के जो है अनेक प्रकार सुगंध पुष्प माल्य आदि के द्वारा, चंदन आदि के द्वारा उनकी जिस प्रकार पूजा वर्धना आदि करते हैं, अनेक प्रकार उपढौकर माने उपहार आदि देते हैं, माल्य पुष्प अनेक प्रकार फल मूल आदि आदि देते हैं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण जब वरुण के आलय में गृह में आए, ये सब कौन बोले, नंद महाराज करे ब्रजवासी के निकट, ये हमारे बेटा को किस प्रकार वह ब्रजवास ये क्या बोले वरुण लोग की प्रजा लोग जो है उनके भृत्य आदि जो है किस प्रकार सेवा आदि है। और वो स्थान इतने सुंदर दिव्य स्थान है, वरुण लोग जो है वैकुंठ के भांति सुंदर अपराकित लगते जा रहे हैं, दिव्य छटा आदि हैं, अनंत जो है मणि माणिक के द्वारा खचित है, वो सुंदर स्थान है। इसी प्रकार नंद महाराज वरुण लोक की अनेकों भूरी भूरी प्रशंसा और जैसे जैसे देखा उसी प्रकार वर्णन करने लगे।
इस प्रकार कथा को सुन करके समस्त ब्रजवासी लोगों के मन में एक आकांक्षा हुई है। सभी लोग आकर के कहने लगे, कृष्ण है देखो हम लोग भी एक बार वरुण लोक में ले चलो, हम लोग को देखो है। क्योंकि मैंने पहले कहा दिया, ब्रजवासी लोग कृष्ण के नित्य परिकर, सर्वशक्ति के मूर्त प्रकाश होने पर भी है, कृष्ण के जो नित्य माता पिता, जो सखा, जो कुछ भी है, ये सब अपने के साधारण एक बद्ध जीव समझते रहते हैं। अपने महिमा न जानते, अपनी महिमा को नहीं कभी जानते हैं, ना कुछ करते हो। वो लोग सोचते हैं, ब्रजवासी जो मैंने कहा, ये लोग सोचते हैं मैं साधारण एक मायाबद्ध जीव हूं। किंतु यहां पर विचार्य विषय, कृष्ण के जो परिकर ये जीव तत्व में नहीं है, कहीं कहीं सिद्धांत में गलत हो जाता है। एक जीव तत्व होता है और एक परिकर तत्व होता है। जीव तत्व जो कहां पर प्रकाश होते हैं, भगवान के जो है जीव नामक शक्ति से जीव प्रकटित होता है, जिसका हम विभिन्नांश शक्ति कहते हैं। जीव शक्ति कहते हैं, वो जीव प्रकट होते हैं। और भगवान के परिकर कहां से प्रकट होते हैं ना, भगवान के जो नित्य सर्वशक्ति के प्रकाश, वहीं से जो होता है वो परिकर तत्व होता है। इसलिए जीव कभी जो है, जीव भगवान के जो त्रस शक्ति व जीव शक्ति, विभिन्नांश शक्ति कहा गया, 3 नाम में परिचित होता है। जीव शक्ति कहा जाता है, त्रस शक्ति कहा जाता है, और विभिन्नांश शक्ति कहा जाता है। जीव के जो उत्पत्ति के बारे में जो कह रहा हूं, यद्यपि अनेक विचार विवेचन है, ये साधारण रूप में इसको समझना चाहिए। ये समस्त जीव भगवान की माया के द्वारा मोहित होने के संभावना रहता है, मोहित हो सकता है। किंतु जो परिकर जो है, भगवान की स्वरूप शक्ति से जो प्रकट हुए हैं, जैसे नंद, जसोदा, सुबल, श्रीदाम, राधा, गोपी आदि, ये समस्त भगवान की स्वरूप शक्ति के प्रकाश है। इसलिए देखने में जीव लगते हैं, किंतु ये जीव नहीं, इसको कहा जाता है परिकर कहा जाता है। ये समस्त जीव कभी जो है, यदि भी जीव रूप में हम आख्यान दे रहे हैं, कह रहे हैं, किंतु ये सब क्या है, परिकर कहा जाता है। ये समस्त जो परिकर आदि है भौम आदि लीला में अपने के साधारण एक मायाबद्ध जीव समझ लेते हैं। समझ में, इसको भी विचार है। इसलिए जीव तत्व और परिकर तत्व की विचार विश्लेषण करना चाहिए। नंद महाराज, वसुबल, श्रीदाम, ये सब जीव तत्व नहीं, ये क्या तत्व है, परिकर तत्व है। ये कभी माया के द्वारा मोहित नहीं होते, ना माया उसके स्पर्श कर सकते हैं। केवल भगवत लीला आदि करने के लिए जोग माया उनके मन में साधारण एक माया मोहित जीवों के भांति कार्य आदि करते रहते हैं, दिखाई पड़ते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है ब्रजवासी जन। ब्रजवासी कौन है, वही है भगवान की सर्वशक्ति के प्रकाश है। आसमान वह कृष्ण में एकांतिकी है, निष्ठा कृष्ण में ही एकमात्र तन मन जीवन उसमें रहता है। उनकी खाने पीने में जो कुछ भी करते हैं, सब समय गोविंद में ही चित्त रहता है। जीव में इतना संभव नहीं है। 24 घंटे में 24 घंटा जीव भगवान में मन को रखे, ये संभव नहीं। किंतु जो परिकर तत्व है, 24 घंटे में 24 घंटे वो भगवान जादोहने अवहनने मथन प्रलेप प्रेंचै क्षणाद्वरुदित क्षणमार्जनादु गायन्ति च नुनुरक्त धियोस्त्रुकंठो धन्ना ब्रजस्त्रियो उरुक्रम चित्त जानम। पद नहीं कर रहे हैं, किंतु भागवत की श्लोक है। ये ब्रजवासी किसको कहते, 24 घंटे में 24 घंटे है कृष्ण में मन लगे रहते हैं। ये जीव में संभव नहीं होता है। हाँ समझ में। किंतु भगवान की जो परिकर, उनके तन मन जो कुछ भी है सदा सर्वदा गोविंद में लगे हुए हैं। ये दिव्य समुद्र के विचार करते जा रहे हैं परिकर में। किंतु तथापि ये नंद, जसोदा आदि व सुबल, श्रीदाम, गोपी आदि अपने को कभी कभी साधारण एक बद्ध जीव मानते रहते हैं, क्रिया आदि करते हैं। किंतु ये जीव तत्व नहीं, ये सब परिकर तत्व है। आइए
है। इसलिए ब्रजवासी जन भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से ही है नित्य गोलोक धाम से इस प्रपंच में उदित हुए। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देवाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जाशुत्वा तत्परो भवेत्। श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण कर दिया। स्वयं भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकरों के लेकर के है इस भौम वृंदावन धाम में है लीला परिकर आदि के द्वारा ये सब दिखाते रहते हैं, किंतु तथापि वे लोग अपने को साधारण एक बद्ध जीव मानते हैं। वो अपने को मानते हैं किंतु वास्तव वो नहीं है। आइए जिस कथा जो हम करें उसी प्रकार ये ब्रजवासी लोग कृष्ण के कहने लगे, कृष्ण है तू तो नंद महाराज जी को केवल नंद इसको दिखाया, वरुण लोग को दिखाया है बेटा लाला एक काम कर हम लोग भी थोड़ा दिखा दो है। कैसे वरुण लोग हैं हम लोग भी दिखा दो ना है। जैसे ब्रजवासी लोग कहते हमें गंगा स्नान करना है 4 धाम में जानो है कन्हैया तू व्यवस्था कर है। कृष्ण बोले मेरे नित्य माता पिता सूर्यदेव प्रकाश ये अपने के स्वरूप के नहीं जानते हैं और कहते हैं गंगा स्नान करेंगे। मकर क्रांति मकर स्नान अभी आएगा ना है, माघ महीने में आता है। गंगा स्नान करे कहां पर, कलकत्ता के आगे समुद्र के जहां पर गंगा मिलित हुए हैं गंगा सागर में स्नान कर। कृष्ण बोले कहां मेरे माता पिता जिनकी चरण कमल की रज प्राप्ति करने के लिए गंगा भी तड़पते रहते हैं और दूसरी की बात क्या कहते हैं। आज समझ में सारे पवित्र नदियां भी तीर्थ आदि जिन लोग चरण कमल प्राप्ति करने के लिए तरसते रहते हैं, राधा आदि कवियों की चरण कमल की रज धुलकना व चरण धोने के लिए समस्त तीर्थ आदि है स्तुति आदि करते हैं। जैसे राधा कुंड के प्रसंग में अथवा कृष्ण कुंड प्रसंग में हम वर्णन करते हैं और वही ब्रजवासी क्या करें, ये कन्हैया तुम हमें एक व्यवस्था कर दो हम गंगा स्नान करें हैं। कृष्ण बोले अच्छा कहां मेरे माता पिता उतने भी कहां चल पाएंगे। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, अपने मन के चिंतन किया और उनसे कृष्ण के मन से ही गंगा प्रकट हुए। कल 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 करते हुए प्रकट, जिसको कहा जाता है क्या, बोलो मानसी गंगा की जय, जय जय श्री राधे। और कृष्ण ने कहने लगे ब्रजवासी लोग देखो यही तो गंगा है और साक्षात देखा है। ब्रजवासी लोग देखा जैसे गंगा जब आती है ना, कैसे गंगा जैसे नहीं, इसके ऊपर गंगा देवी किसके ऊपर विराजमान होते हैं, मगर मच्छर के ऊपर आज में जी वो असली गंगा है। सुन सरस्वती के प्रकाश वो गंगा देवी ऐसे मूर्तिमान धारण करके है, वो कोई गंगा नहीं है। यही जो गंगा जो असली गंगा है वो भी साधारण वो गंगा की भांति और कल कल करते हुए मगरमच्छ के ऊपर गंगा देवी सबका आशीर्वाद देते हुए बस आ रहे। कृष्ण कहने देखो तो गंगा है कि नहीं है। हाँ रे कन्हैया वाह, तुम ना जानी कौन सा जादू प्रकट कर दिया हमारे ब्रज में, तू क्या कर दिया है, गंगा को प्रकट कर दिया। बोले इतना दूर कौन जाए भाई, ठंडी के समय है ये अच्छा है कि नहीं है। मानसी 4 धामों की प्रकाश करते। ब्रजवासी लोग कहते हैं भाई 4 धाम को जाना चाहिए, मनुष्य मात्र होने पर कम से कम 4 धाम तो जाना चाहिए है, गंगोत्री जमुनेत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ। कन्हैया भी यहाँ पर भी प्रकट करते, देखो हम जाते हैं ना बाबा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। आगे की कथा हम वर्णन करेंगे। वंशा कृपा और सिंधु पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। आप ब्रजवासी लोग जाएंगे गोलोक दर्शन करने के लिए, क्या होता है? हाँ समावती अमावस्या आज काल में जैसे बात कर अधिष्ठा काल में सबको स्नान करना चाहिए ना गंगा जमुना में।
सबको गंगा जी में काल स्नान हो जाएगा। है ये कथा के द्वारा बोलो जय श्री राम। आपको क्या विचार रुकना चाहते हो? आप रुकना चाहते हो? चलते हैं क्योंकि सुबह को हो जाएगी लोग।